देखो, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर्स जैसी मूवीज देखना तुम्हें पसंद है। शायद इस वजह से तुम इस वीडियो को देखने के लिए आए हो। लेकिन आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए टॉप 8 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर्स मूवीज की लिस्ट लेकर के आया हूँ जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 8 मूवी की। तो नंबर 8 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है 21 आवर्स। अब ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माधुरी होता है। वो लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। अब ये केस जाता है शहर के एक काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी ईमानदार पुलिस ऑफिसर के पास। शुरुआत में ये केस उस ऑफिसर को नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो केस की तहकीकात करता है तो उसे कुछ अनजान लोगों के बारे में डाउट होता है, कुछ लोगों पे शक होता है। अब जब उन लोगों को वो पकड़ने के लिए जाता है ऑफिसर, तो वो लोग भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। अब ये पुलिस ऑफिसर और ही ज़्यादा शौक में पड़ जाता है कि ये सारे लोग गायब क्यों हो जा रहे हैं। अब किस तरह से ये पुलिस वाला इन सारे गायब हुए लोगों को ढूंढता है, क्या ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता है, ये देखने के लिए तुम्हें पूरी मूवी देखनी होगी, जो यूट्यूब में तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम ये मूवी ज़रूर देखना। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 7 मूवी की। तो नंबर 7 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है रुद्रा तांडवन। अब ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। अब बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर रुद्रा नाम के एक पुलिस अफसर को दिखाया जाता है जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस और ईमानदार होता है। अब एक दिन इसका ट्रांसफ़र एक ऐसे ड्रग माफिया के एरिया में हो जाता है जहाँ पे ड्रग डीलिंग का काम चलता है। अब ये रुद्रा वहाँ पे जाता है, ड्रग माफिया को अपने काबू में कर लेता है, पूरी तरीके से उसके एम्पायर को नष्ट कर देता है। अब इसके बाद कहानी बिल्कुल नॉर्मल चलती है, रुद्रा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन ऐसे अचानक एक दिन एक इंसान का, एक शख्स का मर्डर हो जाता है। अब वो जो मर्डर होता है उसका जो इल्ज़ाम होता है वो रुद्रा के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ से कहानी एक नई मोड़ ले लेती है। अब रुद्रा अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए जो मरा हुआ इंसान है उसके असली कातिल को ढूंढने के लिए खुद से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। अब क्या रुद्रा अपने आप को बेकसूर साबित कर पाता है, असली कातिल को ढूंढ पाता है कि नहीं ढूंढ पाता है, ये देखने के लिए तुम्हें पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, जो यूट्यूब में तुम्हें देखने को फ्री में मिल जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 6 मूवी की। तो नंबर 6 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है द बॉडी। अब देखो, ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। अब ये मूवी बॉलीवुड से होने के बावजूद भी बहुत ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी है। इस मूवी में इमरान हाशमी और ऋषि कपूर मेन लीड रोल में हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो देखो, इस फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका अपने ही घर में मर्डर हो जाता है। अब उसके डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन उसके अगले ही दिन जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, जहाँ पे बॉडी रखी जाती है, वहाँ से उसकी बॉडी हॉस्पिटल से ही गायब हो जाती है। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल आता है। अब जो मरी हुई लड़की होती है जिसकी डेड बॉडी गायब हो जाती है, उस लड़की के पति के ऊपर इस पुलिस ऑफिसर को शक होता है कि इसका मर्डर उसी ने किया है और उसके बॉडी को भी गायब उसके पति ने ही किया है। अब ये डाउट क्लियर करने के लिए ये पुलिस वाला उसके पति के पीछे लग जाता है, इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अब क्या ये पुलिस वाला उसके पति को मुजरिम साबित कर पाता है या नहीं कर पाता है, या फिर असली कातिल कोई और होता है, ये देखने के लिए तुम्हें पूरी मूवी देखनी होगी, जो यूट्यूब में तुम्हें फ्री में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 5 मूवी की। तो नंबर 5 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है 7 जी। तुम यहाँ पे नाम देख सकते हो। अब ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में। अब बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर 2 लेडीज को दिखाया गया है जो दोनों एक दूसरे के ऊपर काला जादू करती हैं, जिनकी वजह से इन दोनों की जिंदगी तहस नहस हो जाती है, इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाते हैं। अब ये दोनों लेडीज़ एक दूसरे के ऊपर ही काला जादू क्यों करती हैं,
इनके पीछे क्या वजह है, क्या राज है, ये देखने के लिए तुम्हें पूरी मूवी देखनी होगी। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करूँगा, नहीं तो तुम्हारा मज़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की हॉरर टाइप की साइकोलॉजिकल मूवी है। तो तुम इस मूवी को एक बार चेकआउट जरूर करना, ये तुम्हें YouTube में फ्री में मिल जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की। तो नंबर 4 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है साइलेंट। ये मूवी भी 2024 में ही रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं। अब इस केस की तहकीकात एक पुलिस अफसर कर रहा होता है, लेकिन उसके अगले दिन ही इन तीनों लड़कियों का डेड बॉडी एक सड़क के किनारे मिलती है। अब जब ये पुलिस ऑफिसर वहां पे पहुंचता है, उनकी डेड बॉडी को देखता है तो शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि उस पुलिस अफसर को लगता है कि ये मिसिंग केस था, लेकिन अब तो ये मर्डर केस बन चुका है। अब वो पुलिस वाला और ज़्यादा सीरियस होकर के इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उसे 3 लड़कों के बारे में पता चलता है। अब उन तीनों लड़कों में से एक भुवनेश्वर नाम के लड़के को वो पकड़ लेता है। अब उस अफसर को लगता है कि ये भुवनेश्वर नाम का लड़का ही इन तीनों लड़कियों का मास्टरमाइंड है, उनके कत्ल का अंजाम इसी ने दिया है। अब क्या सच में वो भुवनेश्वर नाम का लड़का इन तीनों लड़कियों का कत्ल किया था या असली कातिल कोई और था? ये जानने के लिए तुम्हें ये पूरी मूवी देखनी होगी, जो तुम्हें YouTube में फ्री में मिल जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी तुम एक बार चेकआउट जरूर करना। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 3 मूवी की। तो नंबर 3 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है नाइट रोल। अब ये मूवी भी 2024 में ही रिलीज हुई थी। तो देखो, इस फिल्म की कहानी के अंदर एक रोड पे एक इंसान के एक्सीडेंट को दिखाया जाता है। वो इंसान मर चुका होता है। अब इस रोड एक्सीडेंट की केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस अफसर आते हैं, लेकिन इसे नॉर्मल रोड एक्सीडेंट बोल करके केस को क्लोज कर देते हैं। पर जिसकी मौत हो चुकी है उसके भाई को लगता है कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। उसे लगता है कि उसके भाई के साथ किसी ने साजिश की है, उसका मर्डर किया है। अब उसका भाई खुद से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, और जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उसके सामने ऐसे कई सारे राज खुल करके आते हैं, जिसे देख करके वो शॉक में पड़ जाता है। अब अगर तुम भी जानना चाहते हो कि क्या सच में उसके भाई का मर्डर हुआ था या फिर नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अगर मर्डर हुआ था तो किस तरह से हुआ था, कौन किया था उसका मर्डर, अगर ये सब तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें इस मूवी को देखनी होगी। तो जाओ, YouTube में ये मूवी तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 2 मूवी की। तो नंबर 2 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है रुद्र गरुड़ा पुराण। तुम यहाँ पे नाम देख सकते हो। अब देखो, ये मूवी अभी हाल ही में 2025 में ही रिलीज हुई है, तो ये मूवी तुम्हें YouTube में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने इस मूवी को देखा, मुझे इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं तुम्हें इस मूवी को प्रीफर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर एक मंत्री के बेटे को दिखाया जाता है जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अब इस मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पुलिस अफसर को हायर किया जाता है जिसका नाम रुद्रा होता है। अब रुद्रा जैसे ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है तो उसे एक बस के बारे में पता चलता है, और उसी बस में मंत्री के बेटे को चढ़ के जाते हुए देखा जाता है CCTV कैमरे में। अब रुद्रा उस बस को पकड़ तो लेता है, लेकिन उसमें मंत्री का बेटा नहीं मिलता है। मंत्री का बेटा अभी भी उस बस से गायब रहता है। अब उस बस के पीछे क्या राज है, मंत्री का बेटा उस बस में बैठा तो कहाँ गया, रुद्रा किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है, अब बस के पीछे क्या क्या राज है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की। तो नंबर 1 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है AAD इन्फिनिटियम, जिसको हिंदी में अश्वत्थाम नाम से रिलीज किया गया था। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो देखो, इस फिल्म की कहानी के अंदर एक शख्स को दिखाया जाता है जिसकी याददाश्त चली गई होती है, जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी होती है, उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन इस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की से ये शादी भी कर लेता है। अब इस शख्स की ज़िंदगी नॉर्मल चलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इस शख्स को सपने आने लगते हैं अपने पास्ट के बारे में। अब जब ये अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है तो शॉक में पड़ जाता है जब इसे अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। अब
ये शौक में क्यों पड़ता है, इसके पास्ट में क्या हुआ था, इसकी मेमोरी कैसे गई थी, इसकी याददाश्त कैसे गई थी, ये सब जानना अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, जो यूट्यूब में तुम्हें फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो ये थी आज की टॉप 8 क्राइम सस्पेंस थ्रिलर्स मूवीज वाली लिस्ट। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सारी मूवीज पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।